हिंदुस्तान के 378 जिलों में माननीय मंत्री जी आपको फक्र होगा, आपका यह जिला, आपकी यह जन्मभूमि महावीर की धारा से किया जाता है। जोरदार ताली। पहला जिला का पहला फीता मैं ही आज मंत्री जी भी हम पर काफी मेहरबान है, ऐसे इनके साथ हम सैकड़ों कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन आज मंत्री जी कुछ ज्यादा ही जॉली मूड में हैं और हर बातों पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को के प्रति हम हृदय तल से नाम तो जरूर लेंगे कि यहीं पे थम रहा है और अगले मंत्री जी सहयोग करेंगे, भारती जी सहयोग करेंगे, भारती जी दीप जलाने में, सिविल सर्जन सभी अतिथि सहयोग करेंगे, माननीय मंत्री जी दीप जलाएंगे और मंचासीन सभी अतिथि गीत जलाने में सहयोग करेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ परियोजना का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया जा रहा है। जोरदार ताली। हमारी संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति में अग्नि को साक्षी मानकर हम किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं। आज माननीय मंत्री जी ने भी इसी रीति को दोहराया है, अग्नि को जलाकर आज के स्पार्क परियोजना को का शुभारंभ करने का की कृपा की है। जोरदार एक बार हाथ ज्वाइंट में लगा दीजिए। जोरदार ताली। ताली रुक जाती है तो हमारा माइक रुक जाता है। ताली बच्चे संस्कृति जो भारतीय संस्कृति का द्योतक है, हम किसी भी कार्य का शुभारंभ अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं। आज स्पार्क परियोजना का भी शुभारंभ इसी अंदाज में हम अग्नि को साक्षी मान विमोचन स्पार्क परियोजना की अहम जानकारी इस पुस्तक में उल्लेखित की गई है, जिसका विमोचन माननीय मंत्री मंचासीन तमाम अतिथियों के सौजन्य से हो गया। मीडिया कर्मी से अनुरोध होगा कि विमोचन बैठिए। आज शुभारंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम में स्टेट कोऑर्डिनेटर नेप्रा श्री रजनीकांत सिंह जी मंच पर उपस्थित, सिविल सर्जन साहब डॉक्टर ए के भारती उपस्थित, सीएमओ डॉक्टर नौशाद अहमद साहब, सीएमओ डॉक्टर रमेश प्रसाद जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवधेश बाबू, डीपीएम हेल्थ सोसाइटी सुधांशु लाल जी उपस्थित, डॉक्टर अमित रंजन जी और प्रखर वक्ता डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी और मंच पर उपस्थित ट्रॉपिकल मेडिसिन के आई हुई ये डायना कुकवेयर, मिसेस किम इवाना, मिस्टर मनीष फिलिप, मैरी एलन, मिलिंद सेमिक, प्रशांत नायक, सीयू लेप्रा, डॉक्टर डीके रमन और विजय पांडे साहब से तो आप लोग रूबरू हुए ही। उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मीगण, चिकित्सकगण, माताओं बहनों, प्रिंट मीडिया एवं मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, आप सबको सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। आए हैं मंत्री जी, बताइए कि जमुई जिले में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में आज ये स्पायर योजना जो प्रोजेक्ट है, ये हिंदुस्तान में पहला जिला चुना गया है जहाँ पे कि ये परियोजना शुरुआत की जा रही है और आज से इसकी शुरुआत होनी है। तो इसी शुभारम्भ में मैं आज आया था। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसमें हम लोगों का भी सहयोग और सहभागिता होना चाहिए। यहाँ क्या इसमें है परियोजना के तहत क्या क्या जैसे फाइलेरिया है, कुष्ठ है, ये सब जो बीमारी है जिसको कि लोग बड़ा हे भावना से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए इस परियोजना को चलाया जा रहा है और उसकी दवाइयाँ भी बांटी जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं कहीं डॉक्टरों की कमी से यहाँ पे काफ़ी लोगों को इलाज नहीं हो पाता है, मरीज यहाँ पे इधर उधर घूमते रह रहे हैं। हाँ, सहमत हैं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि डॉक्टरों की कमियाँ हैं। अभी आप बहुत शीघ्र देख लेंगे, सप्ताह या 10 दिन के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में भी बहाली होने जा रही है और बहुत बड़ी बहाली निकलने वाली है। तो मतलब हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, वो लगातार इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे गंभीर रहते हैं
और अभी कल ही हम लोगों की एक बैठक हुई थी जिसमें कि बिहार में नौकरी को लेकर वो बहुत चिंतित दिखे और उनका था कि जितनी से जितनी अधिक नौकरियां, उनका पद सृजित किया जाए ताकि बिहार के जो युवा हैं उनको नौकरी मिल सके और वो कुछ रोजगार का अवसर पा सके। देखिए, परियोजनाएं तो बहुत सारे चालू हो जाते हैं मंत्री जी, लेकिन वो सिर्फ जो है पेपर पर ही रह जाता है, आगे जाकर वो जो है मूर्त रूप। आप लोग को मानते हैं कि आप लोग से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसकी मॉनिटरिंग तो सबसे बेहतर आप कर सकते हैं क्योंकि आप चौथे स्तंभ माने जाते हैं। कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को दिखाने वाला कौन होगा? हम लोग तो काम करने वाले हैं, हो सकता है जहाँ कमियां हम लोग ढक भी सकते हैं, लेकिन उन कमियों को दिखाएगा कौन? आप दिखाएं कि कहाँ हम लोग कमी कर रहे हैं, तब तो जाकर कोई ना कोई उस पर तो आगे आएगा। उन कमियों को दिखाना आप लोगों का जिम्मा है। आप लोग भी एक जिम्मेदारी आप लोगों के पास भी है क्योंकि आप लोगों को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और आप लोगों की जो शक्ति है उस शक्ति से किसी को भी ये किया जा सकता है। पहले एक पत्रकार की हैसियत ये होती थी, वो यहाँ से प्रधानमंत्री से बात करता था। आज अलग बात है कि आज पत्रकारिता में उनकी हैसियत गिरी है, वो खुद उनकी पत्रकारिता की वजह से। तो वो पत्रकारिता वो जो होना चाहिए वो ना होकर कुछ और वो करते हैं। तो आप सोच लें कि पहले का एक आम पत्रकार जिसके बारे में कहता था कि लेकिन वो कलम चलाने वाले के कलम में इतनी ताकत होती थी कि प्रधानमंत्री उसको फ़ोन करके बात करते थे। आप कह रहे थे मंत्री जी, आप यहाँ से घोषणा कर रहे थे कि 300 बेड का जो है ये सदर अस्पताल बन जाएगा, ये कुछ नहीं, अभी तो विवेक जी का प्रश्न था ही ये, हमने अभी इनको बताया भी कि देखिए ये बात तो सच्चाई है कि मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। मैं तो इसको स्वीकार रहा हूँ और कह भी रहे हैं कि बहुत शीघ्र इसका पद सृजित करके हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी इन पदों पे लोगों को बिठाएंगे ताकि जो आम आवाम को जो कठिनाई हो रही है उन कठिनाई से उन लोगों को निजात दिलवा सके। मंत्री जी, एक चीज़ जो है मिशन 60 के तहत यहाँ काम हुआ है, उसमें रंग रोगन ज़्यादा हुआ है, इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं है, तो इसके बारे में जो है कुछ देखिए सामान चीज़ें तो मंगवाई ही जा रही हैं, कुछ कमियां मैं कह रहा हूं बार बार की कमियां हैं हमारे पास। उन कमियों को पूरा करना ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हमने बताया कि राशि का भी अभाव है, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा हम लोगों को। हम लोग बार बार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों का दर्जा अगर मिल जाएगा तो हम लोग उससे क्या करेंगे? कोई घर मकान तो नहीं बनाने वाले हैं। उन राशि से हम लोग बस यहाँ का जो विद्यालय है, हॉस्पिटल है, इन सब का जो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग खड़ा करेंगे। थैंक यू। कुछ जिला में तो ये सर कैसे मॉनिटरिंग होगी और कैसे सर इन लोगों को जो है ऐसे रोगियों को ये लाभ मिल पाएगा? देखिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो 20 तरह का डिजीज होता है उसमें से 12 तरह की बीमारी हिंदुस्तान में लगती है। उसमें से चिन्हित करके इन्होंने 5 बीमारियों को चयन किया है जिसको के बारे में ये लोग डोर टू डोर जाके मरीजों की जांच करेंगे और पर्याप्त उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, 5 बीमारियों में प्रमुख रूप से जो मेरे कार्यक्रम में संबंधित है वो लेप्रोसी है। आपका ये करीब 17 लाख की आबादी जमुई जिले की है, इसमें कि 10 प्रखंड हैं और हमारे 10 PSC हैं। उसमें हमने चिन्हित किया है 5 प्रखंडों को पहले प्राथमिक तौर पर, जो हार्ड टू रीच एरियाज कहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में है या नॉर्मली वहाँ तक लोग हमारी चिकित्सा नहीं पहुँच पाती है या वो लोग हमारे पास किसी कारण से नहीं आते हैं। ये आबादी तकरीबन 6-6.5 लाख की है। हमने इनको कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर इस 6.5 लोगों को घर पर जा करके आप सबकी जांच करिए और अन्य रोगों की तरह लेप्रोसी की भी जांच करिए और उसमें जो सस्पेक्ट मिलते हैं आपको उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजकर उनको कंफर्म होने पर उनको निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए आम लोगों को। सर ये तो परियोजना तो शुभारंभ कर दिए सर, लेकिन अगर मॉनिटरिंग के अभाव में सर कई बार ऐसे होते हैं कि सर सिर्फ पेपर पर ही वर्क होकर रह जाता है। सर ऐसी भी कई बार शिकायतें आई कई योजनाओं की सर, तो उसको ये कैसे आप इस योजना को हैंडल कीजिएगा? ये तो बहुत आम मतलब शिकायत है और जी सर, जितना भी करिए कम है। लेकिन अगर आप प्रीवियस डेटा देखें हमारे सरकार के परफॉर्मेंस को, आप एक पिछले साल की क्या उपलब्धियां हैं, उसके बाद क्या उपलब्ध, इसको अगर आप देखेंगे तो जमुई यूज्ड टू बी ए वेरी हाईली एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी के मामले। जी सर, अब जमुई का प्रिवलेंस है भारत सरकार के मानक के अनुरूप काफ़ी कम हो गया है। नए मरीज जो हमें मिल रहे हैं बहुत कम मिल रहे हैं। विकलांग मरीजों की संख्या घट रही है। क्या इसका मतलब हम काम छोड़ देंगे? नहीं, हम ग्रास रूट पर जा करके वैसे लोगों को फिर देखिए लेप्रोसी ऐसी बीमारी किसी को पता नहीं चलता किसी को, तो हमको उसके घर पर जा करके एक्टिवली मरीज सर्च करना। एक्टिवली हमारे लोग जाएंगे, उसके चमड़े की जांच करेंगे और चमड़े में किसी प्रकार का दाग धब्बा मिले तो हम 3 सवाल पूछते हैं उससे। सिखाया वो सबको। पहला, कब से है? अगर जन्म से ये दाग है तो लेप्रोसी नहीं है। अगर ये दाग जन्म के बाद हुआ है लेप्रोसी हो सकता है। क्या उसमें दर्द होती है? अगर होती है तो वो लेप्रोसी नहीं है। नहीं होती है मतलब सुनापन है।
तो उसको जो है सो हम लेप्रोसी का सस्पेक्ट मानेगा। तीसरा, क्या इसमें खुजली होती है, मैंने जन्म के बाद हुआ है अगर तो लेप्रोसी हो सकता है, दर्द खुजली नहीं होती है तो लेप्रोसी हो सकता है। तो ये हमारे कार्यकर्ता जो सारे घर में जाएंगे उससे मरीजों को चिन्हित करेंगे कि शरीर में इस तरह की चीज़ें हो, हाँ, उनको चिन्हित करेंगे और उसको सस्पेक्ट मान करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी ट्रेनिंग प्राप्त चिकित्सक से जांच करा के अगर वो संपुष्ट होता है लेप्रोसी तो उसको दवा देंगे। तो सर, क्या इस परियोजना के तहत कोई सर स्पेशल डॉक्टर भी यहाँ पे भर्ती किया जाएगा इसमें क्या? देखिए, ये परियोजना पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में हो रहा है। तो ये इतना काम करने के लिए वो लोग बोले हैं कि इतना काम आपका हम करेंगे, सरकार का काम वो तो चलते रहेगा, उसके ऊपर से ये काम करने वाले जो NGO स्पॉन्सर्ड काम। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये काम फिर भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। हमने इनको 6 महीने का टारगेट दिया है। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो हमारे हाई मतलब कि जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जो हार्ड टू रीच एरिया, तो वहाँ जाके इस काम को खड़िए, इसको हम मंथली मॉनिटरिंग करेंगे के साथ बैठ कर। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कह दीजिएगा उसको हम मान लेंगे उसको। हमने सिविल सर्जन साहब को भी मैंने आग्रह किया है, निर्देश नहीं कर सकते हैं, कि आप भी सर अपने स्तर से भी इसको प्रत्येक माह इसको नियमित करिए, इसको हम लोग साथ मिलकर इसको मॉनिटर करेंगे। देखिए, उद्देश्य क्या है, एस्पायर हो या कोई कम, कुछ उद्देश्य है कि हमारा बिहार लेप्रोसी मुक्त हो, ये उद्देश्य है ना, वो किसी प्रयोग से आवे, हम उसको करेंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर विजय पांडे है, हम राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। कुछ चलना शुरू हो जाएगी, पकड़ लीजिए, स्टिक का नाइट छोड़ लीजिए। चलो दोनों स्टार्ट करना, थोड़ा सा एक बित्ता बड़ा हो जाएगा। डालिए, नारियल उठाओ, प्रसाद रखिए। ऐसे से थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे थोड़ा आप लगे झंडी हो। चलिए, बड़ा गाड़ी बढ़ाते जाइए।